नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मेन स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटाने और अंतरिक्ष यात्रियों के पुनर्वास प्रक्रिया के बारे में बात कराने जा रहा हूं। 18 मार्च 2025 को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता सुनी विलियम्स और बैरी बच विल्मर को साथ ही अंतरिक्ष यात्री निक एचईजी और रोसकोस्मोस कोस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बनोव के साथ वापस लाया। कैप्सूल फ्लोरिडा के तलहासी के तट पर लगभग 5:57 बजे गिरा। विलियम्स और विल्मर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबे समय तक प्रवास किया। अपने मूल वापसी अंतरिक्ष यान के साथ तकनीकी समस्याओं के कारण 9 महीने तक कक्षा में रहे। अनेक मिशन, जिसे शुरू में कम अवधि के लिए योजनाबद्ध किया गया था, को अनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराने के लिए बढ़ा दिया गया था। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के सफल समापन को चिह्नित करती है, जो इसके रखरखाव और संचालन में नासा, स्पेसएक्स और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग को उजागर करती है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पुनर्वास प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पुनर्वास प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अनेक शरीर पर कई तरह से असर पड़ता है, जिसमें मांसपेशियों का शोर, हड्डियों का घनत्व कम होना, ड्रेव पुनर्वितरण और संतुलन संबंधी विकार शामिल है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। वापसी के तुरंत बाद की रिकवरी, पहले 24 to 48 घंटे। अंतरिक्ष यात्री हृदय संबंधी कार्य, तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रिया और समग्र स्वास्थ्य का आकलन कराने के लिए चिकित्सा जांच से गुजराते हैं। उन्हें शरीर में सामान्य जलयोजन और खनिज स्टार को बहाल कराने में मदद कराने के लिए तरल पदार्थ और संतुलित भोजन दिया जाता है। माइक्रोग्रेविटी में महीनों के बाद खड़े होना और चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को वेस्टिब्युलर सिस्टम में बदलाव के कारण चक्कर आना और संतुलन की समस्या का अनुभव होता है। अल्पकालिक पुनर्वास, पहले कुछ सप्ताह। व्यायाम मांसपेशियों की ताकत, जोड़ों के लचीलेपन और हड्डियों के घनत्व को पुनः प्राप्त कराने पर केंद्रित होते हैं। प्रशिक्षण अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने और संतुलन हासिल कराने में मदद करता है। हृदय और रक्तवाहिकाओं को सामान्य परिसंचरण पैटर्न में वापस समायोजित कराने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समन्वय, प्रतिक्रिया समय और संज्ञानात्मक कार्य से संबंधित कोई समस्या न हो। दीर्घकालिक पुनर्वास, महीनों से 1 वर्ष तक। शक्ति प्रशिक्षण, प्रतिरोध व्यायाम और एरोबिक वर्कआउट मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य को बहाल कराना जारी रखते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच से हड्डियों के नुकसान या दृष्टि समस्याओं जैसे किसी भी दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया जाता है। अंतरिक्ष मिशन मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोजमर्रा की जिंदगी में पुनः शामिल होने में मदद के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जा सकता है। पुनर्वास में कुछ चुनौतियां हैं। खोई हुई हड्डियों की घनत्व को वापस पाने में महीनों हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण कराना चाहिए। अंतरिक्ष उड़ान प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होती है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को हफ्तों तक चक्कर आना और मोशन सिकनेस का अनुभव होता है। अंत में, अंतरिक्ष मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कराने के लिए पुनर्वास प्रक्रिया आवश्यक है। जबकि छोटी अवधि के मिशनों में कुछ हफ्तों की रिकवरी की आवश्यकता हो सकती है, लंबी अवधि के मिशन, जैसे इस पर 4 महीने, को पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल तक का समय ले सकता है।
इस क्षेत्र में अनुसंधान भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिवाद को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसमें मंगल ग्रह के मिशन भी शामिल है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे अनुरोध कराते हैं कि आप हमारे जीके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और एनी लॉग ऑन के साथ साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।